हाय दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी लोगों को विद्यापति इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो दोस्तों आज का वीडियो का टॉपिक है रेजिस्टेंस, जो कि 3 बैंड 4 बैंड 5 बैंड और 6 बैंड का है, उसका वैल्यू कैलकुलेट करना। तो दोस्तों आप लोगों को पहले वाला वीडियो में बता चुका हूँ कि किसी भी रेजिस्टेंस का वैल्यू कैलकुलेट या पता करने के लिए आप लोगों को रेजिस्टेंस कलर कोड का टेबल याद रखना होगा, जो कि पहले वाला वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि वो वाला वीडियो देख लीजिएगा। जो नहीं देखे और जो देखे जो लोग भाई तो अच्छी बात है, तो उन लोगों का कोई यहाँ पे कोई दिक्कत आएगा नहीं। वो जो लोग नहीं देखे हैं उसका थोड़ा कन्फ्यूज़न रहेगा कि कैसे हुआ, तो अगला वाला वीडियो देख लेना। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो 3 बैंड, पहला 3 बैंड मान लीजिए ये एक 3 बैंड रजिस्टर है, इसका कलर 3 कलर का 3 बैंड है। जैसा कि पहले वाला ले लेते हैं ब्राउन का, दूसरा वाला ले लेते हैं ब्लैक का, और तीसरा वाला ले लेते हैं रेड का। तो दोस्तों रेजिस्टेंस का वैल्यू कैलकुलेट करने से पहले हम लोगों को सबसे पहले पता करना होता है कि रजिस्टर शुरू किधर से गिनती किया जाता है। रजिस्टर को मतलब काउंटिंग किधर से करें। दोस्तों पहले वाला वीडियो में बताया था कि रजिस्टर का पहले वाला बैंड कौन सा है उसका पहचानने का 3 तरीका। जैसे कि जो दोनों टर्मिनल से जिस टर्मिनल से सबसे नज़दीक में पड़ता है बैंड, मतलब टर्मिनल के सबसे सामने जो बैंड वाला पड़ता है, जिस वाला जो भी बैंड रहता है जिस कलर का भी, वही वाला पहला बैंड होता है पहला। दूसरा बताया था कि बीच में गैप, इसमें तो है ही पूरा गैप है। और तीसरा कि टॉलरेंस लास्ट में होता है। यही 3 कारण मतलब पहचानने का 3 प्रोसेस बताया था मैंने पहले वाला वीडियो में। तो दोस्तों इसमें गैप तो है ही, टॉलरेंस भी नहीं है, इसमें खाली 3 ही बैंड है, जिसका मतलब कि इसमें पहचानने में कोई दिक्कत होगा भी नहीं कि पहला वाला बैंड कौन सा है। आसानी से पता चल जाएगा कि पहला वाला इधर से शुरू होगा। तो दोस्तों इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम। तो इसका वैल्यू कैलकुलेट करने से पहले इसका जो पहला वाला बैंड होता है और दूसरा वाला बैंड वो डिजिट होता है। 3 बैंड रजिस्टर का पहला वाला और दूसरा वाला बैंड डिजिट होता है, और तीसरा वाला मल्टीप्लायर होता है। तीसरा वाला मल्टीप्लायर होता है। तो दोस्तों इसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेट करने से पहले 3 बैंड रजिस्टर में फर्स्ट और सेकंड बैंड जो होता है वो वाला डिजिट होता है। पहला और दूसरा बैंड डिजिट होता है, और तीसरा बैंड मल्टीप्लायर, मतलब फर्स्ट और सेकंड डिजिट, तीसरा वाला मल्टीप्लायर। डिजिट का मतलब होता है जितना उसका कोडिंग नंबर रहता है उतना ही बैठाना होता है। जैसे कि ब्राउन का 1 है तो एक को 1 बैठा देते हैं, सेम टू सेम। और ब्लैक 0 तो 0 इसी को बैठा दिए। तीसरा वाला मल्टीप्लायर, जो कि आप लोगों को पहले बता दिया हूँ अगले वाला वीडियो में, कि जितना पावर रहेगा उतना 0, मतलब 10 टू द पावर 2 है इसका, तो 2 0। 10 का 2 बार गुना करेंगे तो भी 2 ही 0 निकलेगा। 10 × 10 100, 2 0। तो दोस्तों इसको बिठाते हैं 2 0। तो इसका वैल्यू निकल रहा है 1000 ओहम। इस रेजिस्टेंस का वैल्यू, ये वाला जो रेजिस्टेंस है इसका वैल्यू निकल रहा है 1000 ओहम। तो 1000 ओहम को 1000 से डिवाइड करके किलो ओम में कन्वर्ट करते हैं। चलिए पहले ही बता दिया था कि ओहम को 1000 से डिवाइड करके किलो ओम में, और किलो ओम को 1000 से डिवाइड करके मेगा ओम में कन्वर्ट किया जाता है। तो इसको भी कन्वर्ट करते हैं, मतलब डिवाइड करते हैं। 1000 से डिवाइड करेंगे तो निकलेगा 1K रजिस्टर।
ना 1K से ना कम ना ज़्यादा। तो दोस्तों ये रजिस्टर मतलब 3 बैंड वाला रजिस्टर को फिक्स्ड रेजिस्टेंस कहा जाता है, इसीलिए क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ना कम किया जा सकता है और ना ज़्यादा किया जा सकता है, क्योंकि जो जितना भी इसका 3 बैंड में निकलता है वो सेम टू सेम वही होता है, ना इसमें कोई टॉलरेंस वगैरह कुछ नहीं होता। टॉलरेंस के बारे में आगे अगले मतलब वीडियो के आगे में आएंगे। तो कुछ 3 बैंड जो रजिस्टर होता है, कुछ सर्किटों में कंपनी वालों ने कुछ सर्किट में ऐसे भी सर्किट डिजाइन करते हैं जहाँ पे कोई कॉपी ना कर सके, इसीलिए 3 बैंड रजिस्टर यूज करते हैं। जैसे ज़्यादातर CRT टीवी में 3 बैंड का रजिस्टर देखने को मिलता है, खास करके वीडियो सेक्शन में। वहाँ पे मान लीजिए 30 किलो ओम का रजिस्टर खराब हो गया, तो उस जगह पे उसके बदले में चाहे आप 29 किलो ओम का ही लगा दीजिए या 31 किलो ओम का ही लगा दो, आपका वहाँ पे सही से काम नहीं करेगा, उस सर्किट में सही से काम नहीं करेगा, क्योंकि उसका सर्किट डिजाइन ऐसे ही किया हुआ रहता है कि वहाँ पे 30 किलो ओम ही चाहिए तभी सही से काम करेगा। क्योंकि करेगा काम कुछ इधर उधर लगाने से, लेकिन कोई सही रिजल्ट नहीं मिलेगा, वहाँ पे कुछ ना कुछ दिक्कत होगा ही वहाँ पे। तो दोस्तों आप लोगों को 3 वाला बैंड जो रजिस्टर है उसका फुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। तो दोस्तों अब आते हैं 4 बैंड रजिस्टर में। 4 बैंड में रजिस्टर में 3 बैंड रजिस्टर का ही तरह मतलब सेम टू सेम नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसका वैल्यू कम या ज़्यादा होता है थोड़ा टॉलरेंस की वजह से। जैसे कि मान लीजिए ये 3 बैंड को ही कर लेते हैं, इसको ही थोड़ा हटा देते हैं, इसको इस 3 बैंड को ही 4 बैंड बना लेते हैं और एक बैंड लगा के। हाँ, तो ये बन गया अब 4 बैंड का रजिस्टर। कलर कोडिंग यही रहने देते हैं। तो इसी तरह सेम टू सेम गलत कहा मैंने, मतलब कुछ ऐसे होता है कि सेम टू सेम रहता है, कुछ चेंजेस होते हैं। जैसे पहला वाला और दूसरा वाला बैंड डिजिट होता है, तीसरा वाला मल्टीप्लायर 3 बैंड में। 4 बैंड में भी वैसा ही होता है, पहला और दूसरा वाला बैंड डिजिट, तीसरा वाला मल्टीप्लायर। और जो होता है एक्स्ट्रा इसमें होता है कि चौथा वाला बैंड मल्टीप्लायर, जो कि हिसाब से रेजिस्टेंस के हिसाब से कम या ज़्यादा हो सकता है कहीं पे भी, उसका मतलब कलर कोडिंग से हिसाब से। तो कलर कोडिंग मतलब इसका कलर कोड टॉलरेंस, तो टॉलरेंस ले लेते हैं, इसका टॉलरेंस ले लेते हैं गोल्ड का। गोल्ड, तो गोल्ड का तो चलिए इसका वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ब्राउन का एक डिजिट मतलब सेम टू सेम बैठाना है जैसा पहले बताया, और दूसरा ब्लैक 0 सेम टू सेम वही 0 बैठाना है। तीसरा वाला मल्टीप्लायर जो कि रेड है 2 मतलब 2 0, और टॉलरेंस कितना है, गोल्ड वाला कलर है। तो गोल्ड वाला का टॉलरेंस का कलर होता है ±5%। तो ±5%। इस रजिस्टर का वैल्यू है 1000 ओम ±5%। तो दोस्तों इसका यही डिफरेंस है कि इसमें 3 बैंड से जो डिफरेंस है ये ±5%, कि ये उस किसी जगह पे आप ये वाला रजिस्टर लगाओगे तो वहाँ पे मान लो ये वाला रजिस्टर 1K का रजिस्टर नहीं मिल रहा है, तो कुछ कम भी लगा सकते हो, कुछ ज़्यादा, मतलब 5% होगा तो आपका हो जाएगा मान लीजिए 1050 ओम, और नहीं तो 950 ओम भी वहाँ पे लगाने से काम चल जाएगा आपका आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आएगा। जैसे कि इसको 1000 से डिवाइड करके 1 किलो ओम ±5%, 1 किलो ओम से 5% कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, यही होता है सेम टू सेम। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक रजिस्टर एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, यहाँ पे समझने में भी अच्छा होगा, कुछ एक्स्ट्रा होगा तो। मतलब इसका बैंड 4 बैंड ले लेते हैं, 2
3 4। इसका कलर कोडिंग ले लेते हैं। इसे पहले वाला ले लेते हैं रेड, दूसरा वाला ले लेते हैं ब्लैक, और तीसरा वाला ले लेते हैं ब्राउन का। ब्राउन। और चौथा वाला टॉलरेंस जो कि गोल्ड और सिल्वर, तो दोनों से एक ले लेते हैं, सिल्वर का ले लेते हैं। तो इसका वैल्यू कितना निकलेगा? रेड का इसका मान है, जो कोडिंग नंबर रहता है रेड का है 2, सॉरी इसका कैलकुलेट करने से आप लोगों को दो, दूसरा वाला ब्लैक मतलब 0, तीसरा ब्राउन का 1, दूसरा मतलब सॉरी जो दोनों होता है डिजिट, तीसरा वाला मल्टीप्लायर होता है मतलब ब्लैक है, ब्लैक का 0, सॉरी ब्राउन का 1 मतलब 1 0। तो इसका वैल्यू निकल के आया है 200 ओहम। और जो टॉलरेंस है सिल्वर का, जो कि ±10%। तो ये 1000 से कम है, मतलब ओहम में ही रहने देते हैं। इसका वैल्यू निकल के आया है 200 किलो ओहम ±10%, जो कि इसका प्लस माइनस में करेंगे तो क्या होगा? 200 में 180 ओहम, माइनस में और प्लस में होगा 220 ओहम की रजिस्टर हो गई ये वाली। तो दोस्तों आप लोगों को 3 बैंड और 4 बैंड अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हो। आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा वीडियो बना दूंगा फिर से और एक। तो आशा करता हूँ कुछ दिक्कत नहीं आएंगे और कि इतना अच्छे से समझाया मैंने। तो और अब आते हैं 5 बैंड रजिस्टर में, जो कि 5 बैंड मान लीजिए ये एक 5 बैंड रजिस्टर है। 1 2 3 4, कुछ ज़्यादा ही होगा पूरा। ये 5 बैंड का रजिस्टर है, ये वाला 5 बैंड का रजिस्टर। तो दोस्तों 5 बैंड रजिस्टर में ये एक 5 बैंड का रजिस्टर है। इसका कलर ले लेते हैं पहले। 5 बैंड का कलर ले लेंगे, पहले वाला रेड का, दूसरा ले लेते हैं ब्लैक का, और तीसरा वाला ले लेंगे
फिर से ब्लैक ले लेते हैं। चौथा वाला ले लेते हैं ब्राउन का। और पांचवा कलर ले लेते हैं गोल्ड या सिल्वर, कुछ भी, गोल्ड ही ले लेते हैं, गोल्ड का। तो दोस्तों इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने से मिलेगा, जो पहले हमने आप लोगों को बताया कि 3 बैंड और 4 बैंड रजिस्टर में पहला और दूसरा वाला जो होता है वो डिजिट होता है 4 बैंड में, और तीसरा वाला मल्टीप्लायर, चौथा टॉलरेंस। और 3 बैंड में पहला वाला और दूसरा वाला डिजिट और तीसरा वाला मल्टीप्लायर। इसी में वैसा ही कुछ होगा कि सेम टू सेम नहीं कह सकते, कि जो पहला वाला डिजिट होता है 5 बैंड में, पहला वाला, दूसरा वाला और तीसरा वाला, ये 3 बैंड जो होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों बैंड होते हैं डिजिट। 5 बैंड रजिस्टर में पहला, दूसरा, तीसरा बैंड और तीनों बैंड होता है डिजिट, और चौथा बैंड मतलब चौथा बैंड होता है मल्टीप्लायर, और पांचवा बैंड जो होता है, 5 नंबर बैंड जो होता है वो होता है टॉलरेंस, जो कि हमारा है गोल्ड। तो दोस्तों इसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। चलिए, इसका वैल्यू कैलकुलेट करने से मिलेगा पहला, दूसरा, तीसरा डिजिट, मतलब सेम टू सेम बैठाना है। पहला कलर है रेड का, मतलब रेड का 2, तीसरा ब्लैक का मतलब 0, तीसरा फिर से ब्लैक का 0, सेम टू सेम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों बैंड का डिजिट जो हम सेम टू सेम बैठा दिए, जैसे वहाँ कलर चार्ट में था वैसे ही उठा के। और चौथा वाला टॉलरेंस जो कि है ब्राउन का मतलब है एक टॉलरेंस मतलब मल्टीप्लायर है, टॉलरेंस मल्टीप्लायर। तो ब्राउन का है 1 मतलब 1 0। इसका टॉलरेंस कितना है? गोल्ड कलर है, गोल्ड कलर का टॉलरेंस होता है ±5%। मतलब ये वाला रेजिस्टेंस का वैल्यू निकला है 2000 ओम ±5%। इसका 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 से डिवाइड करने से मिलेगा 2 किलो ओम ±5% रेजिस्टेंस का वैल्यू। मतलब 2 किलो ओम से 5% कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। तो दोस्तों 3 बैंड, 4 बैंड, 5 बैंड में आसानी से हो जाता है, कुछ दिक्कत नहीं आता इसमें। मतलब कलर चार्ट आप लोगों को याद रहेगा तो आसानी से आप लोग किसी भी रेजिस्टेंस का मतलब 3, 4, 5 बैंड का वैल्यू निकल जाएगा आसानी से। लेकिन आज का वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो आएगा 5 बैंड और 6 बैंड का वैल्यू कैलकुलेट करना सीखेंगे अगला वाला वीडियो में। तो आज का वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करके रखें इसी तरह नया नया वीडियो पाने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।